अगर तुम लोग इस वीडियो के ऊपर आए हो तो मतलब इसका मतलब एक साफ है कि तुम लोग फ्लटर सीखना चाहते हो कोई बेसिक से। तभी तुम लोग इस वीडियो के ऊपर आए हो, वरना तुम लोग इस वीडियो के ऊपर आते ही नहीं। तो सबसे पहले समझ, फ्लटर सीखने से पहले ये समझो कि फ्लटर हमें सीखनी क्यों। मतलब कि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, सर इतना सब कुछ, तो हम फ्लटर ही क्यों सीखे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना कवर करेंगे कि फ्लटर काम कैसे करती है, या हमें फ्लटर को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, ताकि तुम लोग अपने माइंडसेट फिक्स कर सको कि हाँ, जो हमने जो डिसीजन लिया है। फ्लटर लैंग्वेज, फ्लटर पहले तो कोई लैंग्वेज नहीं है, वो आगे चल के बात करेंगे। फ्लटर को सीखने का वो सही है या गलत, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि वाई फ्लटर वाज क्रिएटेड एंड वाई शुड वी लर्न इट। तुम्हें से क्यों सीखना चाहिए और ये बनी क्यों। सबसे पहले समझो कि फ्लटर हम जो बनाते हैं, जो फ्लटर हम मेनली यूज़ करते हैं, वो करते हैं किसके लिए, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, कि हमें मोबाइल के जो ऐप्स होते हैं वो बनाना होते हैं। मोबाइल के जो ऐप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एंड्रॉयड, एक होता है आईओएस। ठीक। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के जो दो, एंड्रॉयड एंड्रॉयड हम बात करें, एंड्रॉयड को में आता है, एंड्रॉयड में आता है सैमसंग, ओप्पो हो गया। इनमें क्या करता है, एंड्रॉयड वर्क करता है। आईओएस सबको पता है, एप्पल बनाता है। ठीक। दोनों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फ्लटर जब तक आई नहीं थी उससे पहले तो ऐप्स बनते थे, ऐसा तो है नहीं कि फ्लटर जब आई है उसके बाद से ऐप बनना स्टार्ट हुए। उसके पहले भी बनते थे ऐप्स। तो उससे पहले कैसे बनते थे, सबसे पहले बनते थे जावा से, फिर जावा के बाद बनने लगे कॉटलिन से एंड्रॉयड के अंदर। इसी तरीके से जब आईओएस की बात करें, आईओएस में पहले शिफ्ट से बनते थे, फिर ऑब्जेक्टिव सी की तरफ हम शिफ्ट चले गए। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले, इसका मतलब ये होता है कि पहले जावा इस्तेमाल होती थी, फिर जावा को हमने ड्रॉप डाउन करते चले गए और कॉटलिन जो है इंक्रीज होती चली गई। इसी तरीके से शिफ्ट जो है वो ड्रॉप डाउन चली गई, ऑब्जेक्टिव सी बढ़ती चली गई। फिर अगर ये दो लैंग्वेजेस आई, मतलब कि अगर हम पहले शिफ्ट पे थे फिर हम उससे ऑब्जेक्टिव सी पे शिफ्ट हुए हैं, फिर हमें फ्लटर की जरूरत पड़ने लगी। फ्लटर की हमें मेनली जरूरत इसलिए पड़ेगी, पहले क्या होता है, अभी हमने देखा कि क्या बोलते हैं, अगर हमें एंड्रॉयड में ऐप बनाना है तो हमें कॉटलिन में बनाना पड़ेगा, आईओएस में बनाना है तो ऑब्जेक्टिव सी में बनाना पड़ेगा। अगर तुम एक चीज़ नोटिस करो कि दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अगर सपोज करो कि तुम कुछ बनवा रहे हो, सपोज करो तुम एक व्हाट्सएप बना रहे हो, कि मैं एक खुद का चैटिंग ऐप बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, चैटिंग ऐप। अगर मैं खुद का चैटिंग ऐप बना रहा हूँ तो मुझे दो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए होंगी। अब दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए तो दो डिफरेंट टीमें भी चाहिए होंगी, मतलब कि एक चाहिए होगी मुझे एंड्रॉयड के लिए, ठीक, एक चाहिए होगी मुझे आईओएस के लिए। तो डबल डेवलपमेंट टाइम भी आएगा। ये लोग अपना अलग टाइम लेंगे, ये लोग अपना अलग टाइम लेंगे। अब डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ी, क्योंकि इनकी सैलरीज भी मुझे निकालनी है और इनकी सैलरीज भी मुझे निकालनी है। ऐसा ना हो कि अगर एक कॉमन टीम बन जाए, मतलब कि एक ऐसी टीम जो, एंड एक ऐसा सिंगल लैंग्वेज बन जाए जिसमें अगर मैं लिखूं तो एंड्रॉयड में काम चल जाए और आईओएस में भी काम चल जाए, मतलब ये दोनों में वर्क कर जाए। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम पहले जावा इस्तेमाल करते, इसके फीचर्स क्या होते थे, जावा सबने पढ़ी अब भी। एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, बहुत साल तक ऑफिशियल लैंग्वेज रही, बहुत लार्जर कम्युनिटी, स्टेबल होती है। ये इसके फीचर्स हैं। जिस भी चीज़ के फीचर्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम भी होती है। अभी हमने उसमें जो होता है, ज़्यादा कोड लिखना होता है। अभी हमने देखा होगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक बहुत लंबी सी लाइन लिखते हैं, फिर यहाँ से कर्सर स्टार्ट होता है, फिर यहाँ भी एक बस क्या बोलता है, अगर एक हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कराना है उसके लिए भी प्रिंट एलएन करके बहुत कुछ लिखना पड़ता है, एक जस्ट एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। तो इसमें हमें कोड ज़्यादा लिखना पड़ता था, स्लोवर डेवलपमेंट होता था, ओल्डर सिंटेक्स थे। इसकी वजह से ही हमने जो हम यूज़ करने लगे, फिर हम कोटलिन इस्तेमाल करने लगे। कोटलिन इस्तेमाल करने लगे। कोटलिन को कौन लेकर आया था, कोटलिन को भी गूगल लेकर आया था और फ्लटर को भी गूगल लेकर आया है। दोनों लैंग्वेजेस गूगल की ही है, दोनों ही कौन लेकर आया है, गूगल लेकर आया है। अब कोटलिन को, अगर हमने कोटलिन इस्तेमाल करने शुरू करी तो उसके कुछ फीचर्स होंगे। बिल्कुल फीचर्स थे, क्या फीचर्स थे, एक तो इसमें लेस कोड था, मतलब कम कोड इस्तेमाल करना पड़ता था, मोर रीडेबल थी, सेफर थी, फास्टर डेवलपमेंट होने लगी और फुल्ली कंपेटेबल थी विद जावा, कि तुम इसको जावा के साथ मिक्स करके लिख सकते हो। मॉडर्न सिंटैक्स होने लगे, इजी सिंटैक्स थे, ऑफिशियल एंड्रॉयड लैंग्वेज बन गई। इसी तरीके से आईओएस की बात करें
iOS में भी सेम प्रॉब्लम्स आ रही थी। iOS में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? iOS में सेम प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि सिंटेक्स डिफिकल्ट थे, पुराने लैंग्वेज ज़्यादा बग्स आ गए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी थी। कोई किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्टिव सी की। ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है। इसी वजह से ऑब्जेक्टिव सी की जगह फिर हम किस पे शिफ्ट हो गए? शिफ्ट पे शिफ्ट हो गए। सपोज करो, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया कि ये जो 3 कंपनियां हैं, सब जानते हैं, इंस्टाग्राम को भी, व्हाट्सएप को भी, अमेज़न को भी, सब वाकिफ़ हैं इनसे, अच्छे तरीके से जानती हैं। अगर उन्हें एक एंड्रॉयड ऐप बनाना है, या फिर एक आईओएस ऐप चाहिए, मतलब कि उन्हें 2 तरीके के ऐप चाहिए। 2 तरीके के ऐप कैसे चाहिए? मतलब इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ करो कोई कंपनी व्हाट्सएप बना रही है, या फिर जैसे व्हाट्सएप है, अमेज़न है, ये एंड्रॉयड पे भी चलता है, और ये किस पे भी चलता है? ये आईओएस पे भी चलता है। किसके ऊपर चलता है? आईओएस के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें जो है जावा या कोटलिन डेवलपर भी चाहिए होंगे, स्विफ्ट डेवलपर भी चाहिए होंगे। रिजल्ट्स कब? 2 टीम में हो जाएंगी, ज़्यादा सैलरी निकलेगी, ज़्यादा टेस्टिंग होगी, मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, मोर बग्स होंगे, या फिर डबल एफर्ट्स होंगे। सपोज करो इनमें से कोई एक जो कंपनी है कुछ एक नया फीचर लेकर आती है। क्या लेकर आ रही है? एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब ये है कि पहले वो दोनों, जो टीम नंबर 1 है, जो एप्पल के लिए बनाती है, टीम नंबर 2 एंड्रॉइड के लिए बनाती है, ठीक? तो वो दोनों के पास जाएगा। इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होगा। ज़्यादा मेंटेनेंस लग रहा है तो बग्स भी निकलेंगी, डबल एफर्ट्स लग रहे हैं। फिर इसका एक सॉल्यूशन क्या आता है? इसका सॉल्यूशन आया हमारे पास कि एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म डेवलपमेंट करा गया है। इसका मतलब ये होता है कि एक सिंगल कोड, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ सिंगल कोड जो दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स पे वर्क करे, ठीक है? जैसे कि सपोज़ करो, मान लो कि राइट कोड वाज़ कि एक बार कोड लिखा, सब जगह कर रहा है, सब जगह वर्क कर रहा है। एक एक कोड बेस है, एंड्रॉयड ले लो, आईओएस ले लो, और सम टाइम इवेंट्स की, मतलब कि अगर कितना बढ़िया होगा अगर वो वेब पे भी काम कर रहा है, विंडोज़ पे भी, मैक ओएस पे भी, लिनक्स पे, मतलब सिंगल कोड बेस जो कहाँ पे वर्क कर रहा है? जो कहाँ पे वर्क कर रहा है? जो लिनक्स पे भी वर्क कर रहा है, ठीक? विंडोज़ पे भी वर्क कर रहा है, मैक ओएस पे भी वर्क कर रहा है, उसके बाद वो एंड्रॉयड पे भी वर्क कर रहा है, और वो आईओएस पे भी वर्क कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा ना बना लिया जाए जो चारों पाँचों मतलब सब जगह वर्क करने लग जाए। ऐसा तो है नहीं कि फ्लटर से पहले आई नहीं थी। फ्लटर से पहले रिएक्ट नेटिव भी क्रॉस प्लेटफॉर्म आया, एक्सएमएरिन भी आया, आयोनिक भी आया, फोन गैप भी आया। पर इनमें प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, नेटिव ब्रिज डिपेंडेंसी थी, यूआई इंस्टेंस था। मतलब कि इस लाइन का मतलब, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर तुम देखोगे एप्पल के लिए या एंड्रॉयड के लिए, दोनों के लिए वो डिफरेंट यूआई दे रहा था, डिफरेंट यूआई देने लग गया था, प्लेटफॉर्म लिमिटेशंस हो गई थी। इसके बाद आता है हमारा मेन चीज, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद गूगल क्या करता है? गूगल जो है इंट्रोड्यूस करता है किसको? फ्लटर को। गूगल कहता है कि कुछ एक ऐसी मैंने लैंग्वेज बनाई है जो दोनों तीनों मतलब सब जगह वर्क करे, ठीक? और मैंने पहले भी कहा था कि फ्लटर कोई लैंग्वेज नहीं है, फ्लटर एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क, इसके अंदर हम सीखते हैं डार्ट को। डार्ट क्या है? डार्ट एक लैंग्वेज है, ठीक? डार्ट एक क्या है? लैंग्वेज है। जब गूगल ने इसको इंट्रोड्यूस करा कि इट हेल्प डेवलपर्स टू क्रिएट एंड्रॉइड ऐप्स, आईओएस ऐप, वेब ऐप्स, विंडोज ऐप, मैकओएस ऐप्स, लिनक्स ऐप्स, एंड यूजिंग वन कोड बेस। मतलब कि सपोज करो कुछ हमें एक न्यू फीचर लेकर आना है, न्यू फीचर लाना है। पहले हमें एंड्रॉइड में अलग डेवलप करना पड़ता था, उसके अंदर क्या बोलते हैं,
मैक ओएस के अंदर अलग आना था, आईओएस के अंदर अलग करते थे। अब एक कुछ 4-5 6 लाइन का कोड है, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, वो सब जगह हो जाएँगे। सब जगह कैसे हो जाएँगे? क्योंकि क्या है, सिंगल कोड बेस है, वन कोड बेस है, ठीक? फ्लटर का आर्किटेक्चर कैसा होता है? फ्लटर का आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि फ्लटर लो, उसमें डार्ट में कोड लिखो, फ्लटर रन करो, नेटिव प्लेटफ़ॉर्म होता है, ठीक? फ्लटर फास्टर कैसे है? ये बात भी सही है कि भई ये फास्टर कैसे है? पहले क्या होता था कि आप पहले मोस्ट फेमस में पहले कोड लिखोगे, फिर उसको ब्रिज करोगे, फिर वो नेटिव कोड में जाएगा, मतलब नेटिव कोड में ही कन्वर्ट होगा पहले। यहाँ पे क्या है, सीधा कोड आएगा और आपका कंपाइल्ड नेटिव कोड है। कोई ब्रिज नहीं है, कोई बहुत कम डिलेज़ है और बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? फ्लटर। इसलिए हम फ्लटर को यूज़ करते हैं। फ्लटर यूज़ करता है डार्ट को। फ्ल डार्ट जो है एक लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज है जिसको डेवलप करा है गूगल। गूगल ने इसको बनाया है। ईज़ी टू लर्न, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अगर किसी ने जावा या सी पढ़ रखी है, उसके लिए तो मैं बता रहा हूँ, मतलब कि ऐसे हलवा है बिल्कुल। जैसे जावा है या सी प्लस प्लस है, उसकी जैसी है लेकिन उनसे आसान। फास्ट कंपाइलेशन होता है। एक हॉट रिलोड का ऑप्शन होता है इसमें। हॉट रिलोड का मतलब होता है कि तुमने कुछ-कुछ सर्टेन चेंजेस करे, एक बटन होता है हॉट रिलोड करके, उस पे क्लिक करो, वो अपने आप पूरे कोड को कंपाइल कर देगा, सारे चेंजेस कर देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है और गुड परफॉर्मेंस होती है। पहले क्या होता था, अगर हम पुराने लैंग्वेज पहले चेंज में कोड करा, उसको फिर से कंपाइल करो, फिर उसको रन करो दोबारा से, फिर चेक करो आउटपुट आया नहीं आया। इसमें कोड चेंज करो, एक ऐसे करके बॉक्स होता है, उस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करते ही इंस्टेंट रिजल्ट देगा। कोई झंझट नहीं है इसके अंदर, इसके लिए फ्लटर बेटर है। एडवांटेजेस क्या-क्या फ्लटर के? फ्लटर के एडवांटेज देखो, फ्लटर के एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। इसलिए आज के समय में अगर तुम एक एवरेज पैकेज देखोगे ना, तो एक फ्लटर डेवलपर को आराम से 14 से 30 लाख का पैकेज मिल रहा है। अगर आप बिगिनर हो तो इतना मिल जाएगा और एक एक्सपीरियंस हो, 30-35 लाख रुपए का आराम से फ्लटर डेवलपर को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? सिंगल कोड बेस है, फास्ट डेवलपमेंट हो जाती है, बहुत बढ़िया-बढ़िया यूआई बन जाते हैं, हॉट रिलोड का ऑप्शन आता है, हाई परफॉर्मेंस देता है, लार्ज बिज लाइब्रेरी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, गूगल सपोर्ट है, ओपन सोर्स है और लर्निंग कर्व। ओपन सोर्स है मतलब फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई पैसा नहीं लेता। ये कुछ डिफरेंस है। पहले क्या होता था कि सेपरेट कोड बेस होता था किसके लिए? एंड्रॉइड और आईओएस के लिए। अब सिंगल कोड बेस होता है। 2 टीमें लगती थी, अब सिंगल टीम लगती है। 2 टीमें लग रही तो ज़ाहिर-सी बात है हायर कॉस्ट है, अब लोअर कॉस्ट हो जाती है। मोर मेंटेनेंस होता था, इसमें लेस मेंटेनेंस होता है। लॉन्गर डेव इस पर ज़्यादा समय लगता था, इसमें कम समय लगता है डेवलपमेंट होने में। प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिक यूआई बनाने पड़ते थे, इसका मतलब ये होता है एंड्रॉइड के लिए अलग यूआई बनता था और आईओएस के लिए अलग बनता था। इसमें कंसिस्टेंट यूआई है, एक बार लिखो सब पे चलेगा वो। हॉट लोड तो इसमें होता ही नहीं था, इसमें होता है। इसलिए इसके सैलरी पैकेजेस ज़्यादा है फ्लटर के। अब फ्लटर के सैलरी पैकेजेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है? अब सब पूछेंगे कि अच्छा हम फ्लटर सीख तो रहे हैं, कोई कंपनीज़ तो बताओ जो फ्लटर को इस्तेमाल कर रही हैं, जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो गूगल इस्तेमाल कर रही है, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, अलीबाबा, ईबे, बायडांस, फिलिप्स, टीसेंट, सब फ्लटर पे शिफ्ट हो चुकी है। सब की सब शिफ्ट हो चुकी है किसके ऊपर? फ्लटर के ऊपर, ठीक? अभी मैंने जैसे बताया कि फास्ट प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं इन लोगों के, लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, ईज़ी मेंटेन होता है, सेम डिज़ाइन होता है। देखो कस्टमर का ये होता है कि अगर मैंने सपोज़ करो मैं एंड्रॉइड यूज़र हूँ और मैं किसी वजह से आईओएस पे शिफ्ट हो गया, आईओएस को शिफ्ट हो गया, तो मैं चाहूँगा कि जो अगर मैं व्हाट्सएप, अमेज़न कुछ यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे सेम यूआई मिले। तभी तो मुझे वो लगेगा कि हाँ, मैं सेम ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए कंपनियाँ चाहती हैं कि अब सेम यूआई आने लग जाए। इसी वजह से सब क्या कर रहे हैं, हम इस कोर्स का रोड मैप देखते हैं। सब पूछेंगे कि हम चलो ठीक है, इसमें पर सीखने कैसे वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं? जब हम इसको सीखेंगे, हम क्या सीखेंगे इसमें? ये अच्छा सवाल है कि हम कैसे-कैसे सीखेंगे बस? हम इसमें सीखेंगे डे 0 पे, जैसे आज डे 0, डे 1 मान लो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर हम इंस्टॉल करना सीखेंगे फ्लटर को, फिर मैं तुम लोगों को डार्ट सिखाऊँगा कि डार्ट होती क्या है? उसके बाद तुम लोग सीखोगे, क्या सीखोगे? उसके बाद तुम लोग सीखोगे विड्थ क्या होते हैं, लेआउट्स क्या होते हैं, स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, एपीआई इंटीग्रेशन क्या होता है, फायरबेस क्या होता है, लोकल डेटाबेस क्या होता है, उसको फिर लिंक कैसे करते हैं, फिर तुम लोग ऑथेंटिकेशन सीखोगे, फिर तुम एनिमेशन सीखोगे। एनिमेशन सीखने के बाद तुम लोग क्या सीखोगे? तुम लोग मैप्स कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, नोटिफिकेशंस कैसे ऑन करते हैं, प्रोडक्ट्स को
कैसे हैंडल करा जाए, मतलब हम इसमें रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स को लर्न करेंगे। तुम लोगों को कसम से बता रहा हूँ, मैं इस सिर्फ इस फ्लटर के दम पे फ्लटर फ्लटर से 2 नेशनल लेवल हैकाथॉन जीत चुका हूँ। समझ गए? 2 नेशनल लेवल हैकाथॉन जीतना मायने रखता है। और वो जो आता है, जो भी वहाँ पे एग्जाम होता है, वो किसी से इंप्रेस हो जाता है, अच्छा तुमने फ्लटर लिखा है? मैंने कहा हाँ सर फ्लटर, तुमने फ्लटर में क्यों लिखा है? सर अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा। ये बात सही है तुम्हारा, ऐप तो किसी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा। इसी वजह से वो इम्प्रेस हो जाता है। हम फिर डिप्लॉय करने सीखेंगे कि हम इसको एंड्रॉइड पे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, आईओएस पे कैसे कर सकते हैं, और हम एक अपना खुद का ऐप प्ले स्टोर पे डिप्लॉय भी करेंगे। ठीक है? अब जो डेली की पीडीएफ्स हुआ करेंगी, ठीक, पीडीएफ हुआ करेंगी, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाया करेंगी। व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम पर आया करेंगी। तुम लोगों को डाउट हो, अगर तुम लोग को डाउट आ रहा है तो तुम लोग को मैं इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है? ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी तुम लोगों को? अभी मैंने बनाई नहीं है, आज बनाऊंगा बैठ के इन चीज़ों को भी, क्योंकि टाइम नहीं मिला था इस वीडियो चक्कर में। तो इसके मैं लिंक्स का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है? डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक आ जाएंगे। प्लान कैसा होगा? 2 दिन में एक वीडियो आ जाएगी। ठीक है? एक वीडियो कैसे आएगी? एक दिन तुम क्या करोगे? लर्न करोगे जो मैंने बता रहा है। दूसरे दिन क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है बिना प्रैक्टिस करे उस चीज़ को सीखने का। प्रैक्टिस करनी मस्ट है। ठीक है? और अगर लगे कि हाँ सब चीज़ अच्छी चल रही है, सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंस रहना है तुम लोग को। ठीक है? कंसिस्टेंसी रखोगे। मैं कह रहा हूँ तुम लोग अगर इस जगह पर होगे ना, मैं तुम लोग को उठा के यहाँ पे ले जाऊंगा। इस जगह पर अगर तुम लोग कंसिस्टेंस रहोगे मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब कर दें। आज बस इतना ही। कल हम क्या सीखेंगे? अगर हम कल की बात करें, एक दिन अगर बात की बात करते हैं, कल हम सीखेंगे कि फ्लटर को फ्लटर जो होता है, इसका होता है एसटी, मतलब डेवलपमेंट किट को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है? फोल्डर बनाएंगे, और पहला प्रोजेक्ट जो डिफॉल्ट आता है, डिफॉल्ट प्रोजेक्ट होता है, वो देखें। ठीक है? आज के लिए इतने, बाकी मिलेंगे 2 दिन बाद।